अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल नंद की नेक्स्ट एपिसोड 69 में आप देखेंगे कि गुल हसन की ज़िंदगी में आना चाहती है। वो हसन से कहती है कि हसन, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, मैं आप ही से मोहब्बत करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इतने में हसन कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन गुल फिर भी वहाँ रहती है और इतने में गुल की माँ हसन की अम्मी से कहती है कि आप अपने बेटे को राज़ी करें मेरी बेटी से शादी करने के लिए। मेरी बेटी आपके बेटे को बेहद चाहती है, वो उनसे हसन से शादी करना चाहती है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस तरह हसन भी बेहद खुश रहेगा और मेरी बेटी भी हसन के साथ बेहद खुश रहेगी। अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो इन दोनों की ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। इतने में अफशा अपने घर वालों को समझाती है, साकब की माँ को और साकब को भी, कि आप ही हसन भाई को मना सकते हैं। अगर आप हसन भाई को मना लें इस शादी के लिए तो उनकी ज़िंदगी बेहद अच्छी गुजरेगी और वो गुल के साथ बेहद खुश रहेंगे। लेकिन साकब सोचता है, क्या हसन इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा? वो आज तक फरवा को नहीं भुला सका। इतने में वो हसन से बात करते हैं, लेकिन हसन बेहद गुस्सा हो जाता है कि मुझे अब कोई भी शादी नहीं करनी। मेरी ज़िंदगी में फरवा थी और अब भी है। मैं फरवा से अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं पहले करता था। इतने में हसन को बेहद गुस्सा आता है और वो साकब, अफशा और अपनी माँ से लड़कर चला जाता है। वहाँ से उठकर वो बेहद गुस्से में चला जाता है। इतने में उमर अपनी नानों के साथ बैठा होता है। उसकी नानों उसको बताती हैं कि हम हसन मामू की शादी कर रहे हैं गुल के साथ। तो उमर इतने में कहता है कि क्या गुल मामी अब आएंगी हमारे घर? वो हम कब छोड़कर जाएंगी? जैसे कि राबी मामी छोड़कर चली गई हमें और फरवा भी हमें छोड़कर चली गई, क्या ये भी हमें छोड़कर चली जाएंगी? इतने में साकब राबी के घर जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। उसे कहता है कि तुम अब उमर को अपना बेटा समझती ही नहीं हो, तुम आज भी उसे सौतेला समझती हो। वो बेहद राबी पर गुस्सा करता है और उसे कहता है, ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन ये घर छोड़कर चली गई, मेरी बहन को तलाक हुई। राबी उससे कहती है कि तुमने तो मुझे अपनी ही बहन की वजह से तलाक दी थी, उनके ही कहने पर आपने मुझे तलाक दी थी कि मेरा क्या कसूर था? मेरा तो कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे तलाक दी। लेकिन आपकी बहन ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया था इस घर में, अच्छा हुआ उनको तलाक हो गई। इतने में साकब को बेहद गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन तभी जहांगीर आ जाता है और साकब को अपने घर से निकाल देता है। उमर राबी के पर्स से पैसे चुरा रहा होता है और राबी उसको एक थप्पड़ जोर से मारती है और उसे कहती है, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना ही तुम इस घर में अब रह सकते हो। जैसे कि तुम्हारी माँ चली गई थी इस घर को छोड़कर, अब तुम्हें भी जाना होगा। यहाँ मैं और मेरी बेटी रहेंगे। इतने में उमर को बेहद गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। इतने में जहांगीर राबी से कहता है, उमर भी तो तुम्हारा ही बेटा है, तुम इससे प्यार से बात क्यों नहीं करती? राबी उससे कहती है कि मेरा बेटा नहीं, जस्ट आपका बेटा है, वो सिर्फ आपका ही बेटा है और गौहर का बेटा है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं उमर को अपना बेटा नहीं बना सकती क्योंकि उमर की आदतें बिगड़ी हुई हैं, वो एक नंबर का चोर है। साकब हसन को समझाता है कि हसन, तुम गुल के साथ शादी कर लो, बेहद तुम खुश रहोगे। फरवा तो अभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रही, फरवा तो अब इस शहर से भी चली गई, क्या तुम इससे गुल से शादी कर लोगे? हसन बेहद परेशान होता है और कहता है, ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। इतने में उन दोनों की शादी हो जाती है और हसन गुल से शादी करता है। सब बेहद खुश होते हैं, मिठाई भी बांटी जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये शादी नहीं, एक फ्रॉड है। देखें आगे क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल हसन और गुल की शादी हो रही है। शादी में गुल हसन को कहती है कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर, तुम्हें अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और शादी के बाद गुल के बहाने शुरू हो जाते हैं। कभी वो कहती है कि मेरे सर में बेहद
درد ہو رہا ہے، اور کبھی کہتی ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، لیکن وہ سارے اس کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ لیکن حسن اور افشاں تو بے حد پریشان ہو جاتی ہے کہ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے اور ابھی اس کو چکر آنے لگ گئے ہیں، میں بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، ہم ڈاکٹر کو دکھائیں۔ لیکن حسن کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ میرے ساتھ بے حد ڈرامے کر رہی ہے، میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، لیکن فروا تو ایسی نہیں تھی۔ حسن اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ گل اس کو لوٹنے کے لیے آئی ہے، وہ لوٹ کر واپس چلی جائے گی۔ اتنے میں گل اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھنا حسن کا کیا حال ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کی بہن چھوڑ کر گئی تھی گھر، اب دیکھنا یہ اور اس کی ماں جائیں گی، میں اسی گھر پر راج کروں گی اور یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ میں ان کے گھر ہی بیٹھوں گی۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک میں کروں گی۔ گل اور اس کی ماں بے حد خوش ہوتے ہیں اور حسن گل کے ساتھ بے حد خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہی میری زندگی ہو، اب فروا کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ گل دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ تم آگے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، میں تو تمہیں ذلیل کر کے ہی چھوڑوں گی۔ فروا نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن میں تمہیں اس گھر میں بالکل نہیں رہنے دوں گی۔ گل اور اس کی ماں بے حد خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کام تو اب آسان ہو گیا، پہلے تو بہن گھر چھوڑ کر خود چلی گئی تھی، اب گل کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم نے ان دونوں کو مجبور کر دینا ہے، حسن اور ثاقب کو اور اس کی ماں کو، کہ یہی گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب ہمیں کرائے پر نہیں گھر لینا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں کرائے والے تنگ کریں گے، آئے دن جو ہمیں تنگ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں کریں گے۔ گل اب تم ہی میری بیٹی ہو، تم ہی اپنے گھر کو سنبھالنا اور ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دینا۔ ان لوگوں کی اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں بھائی طلاق شدہ ہیں اور تم اپنے اس گھر پر راج کر سکتی ہو۔ افشاں تو تمہارے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک پتلا ہے جو کہ ثاقب کے اشاروں پر چلنے والا ہے۔ اب گل اور اس کی ماں سوچ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اب گھر سے کیسے نکالا جائے، کیسے ذلیل کیا جائے اور ہم اس گھر میں کب رہیں۔ اب دیکھیں دوستو آگے کیا ہوتا ہے، کیا گل حسن اور ثاقب کو اپنے گھر سے نکال پائے گی؟ کیا وہ گوہر کی ماں کو بھی اس گھر سے نکال پائے گی؟ لیکن وہ نہیں جانتی کہ حسن اور ثاقب بے حد چالاک ہیں، وہ اس کی چالاکیوں کو بالکل سمجھ جائیں گے، لیکن یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ دونوں کتنے ہی چالاک ہیں، وہ اس کو کبھی بھی اپنے گھر پر راج نہیں کرنے دیں گے۔ چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ گل جاتی ہے یا پھر ثاقب اور حسن اپنا گھر چھوڑ کر جاتے ہیں یا ان کی ماں جاتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔